This video contains explanation of the topic atomic mass and molecular mass from chapter number 1, some basic concepts of chemistry from class 11 and subject is chemistry. Let's start. What is atomic mass? So in your previous classes you have studied about atomic masses. Atomic mass is equal to number of neutrons plus number of proton. What actually atomic mass is? So let's start. The mass of one atom is called as atomic mass. कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल एटम का मास लेते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास बोला जाता है. सो एटॉमिक मास इज गिवन इन AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. और एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? AMU. एंड व्हाट इज AMU? कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. कि हमने कार्बन 12 का एक आइसोटॉप लिया, उसका मास निकाला और उस मास का हमने 1/12 कर दिया. तो जो भी 1/12 करने के बाद आया उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट मान लिया. ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाता है? वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर. So it is also known as unified mass and denoted by U. इसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं और ये डिनोट होता है किससे? U से. एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. इतना हल्का होता है एक एटॉमिक मास यूनिट. सो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, उनका जो एटॉमिक मास है वो AMU की टर्म में हम एक्सप्रेस कर देते हैं. एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMU इक्वल मास ऑफ एटम्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24. तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, जस्ट इरेज इट आउट. सी दिस जीरो इज एक्स्ट्रा हियर, जस्ट 1.66056 इज द मास हियर. Let us discuss the definition one more time. कि one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. कि एक कार्बन 12 एटम का मास लिया और उसका 1/12 कर दिया, तो जो भी वैल्यू निकल के आई वो वन एटॉमिक मास यूनिट है और एक एटॉमिक मास यूनिट इतने ग्राम्स के बराबर होता है. अगर हमें किसी भी एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो उसका मास एटम्स का हम किस में ले लेते हैं? ग्राम में ले लेते हैं और उसे इस 1 AMU से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एटॉमिक मास आ जाता है निकल के हमारे पास. ठीक है, हम किसी मास का जो मास होगा एटम का वो ग्राम में, और ये एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग निकल जाता है. देन नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. और अगला टॉपिक हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास हम किसे बोल रहे हैं? कि अब देखिए बहुत सारे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप्स का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस. उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स बोल देते हैं. अब क्योंकि हर एक आइसोटोप का अलग अलग तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम उन आइसोटोप्स का जो मास ले लेते हैं उसे एवरेज ले लेते हैं. इसीलिए क्या बोला जाता है? वो एवरेज एटॉमिक मास. और उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, वो ध्यान देंगे हम इसमें. कि मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटॉप. कि बहुत सारी जो नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स की फॉर्म में वो रहते हैं. सो दे अकर्स इन वेरियस परसेंटेज. और उनकी जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है. मान लीजिए एक 60% अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एक 30% अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन होते दोनों प्रेजेंट हैं उसके अंदर. सो we calculate average atomic mass of the elements using the percentage of isotopes. तो हम क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट का यूजिंग द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स. की आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज है उसका यूज़ करके हम एक एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं. सीधा एग्जांपल क्विकली, ये क्लोरीन हैज़ ट्रू आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट 34.97 एंड 36.97. कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास जो है वो मास यूनिट कितना है? 34.97 और दूसरे का 36.97. एंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज 75.5% एंड 24.5% रेस्पेक्टिवली.
तो जो ये वाला आइसोटोप है हमारा 30.497 वाला, वो तो 75.5% है, और जो 36.97 वाला वो 24.5% है नेचर में, यानी अबंडेंस कितने अमाउंट में वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उसे अबंडेंस बोल देते हैं। सो फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए आप कि उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या लगता है इसमें कि जितना उसका एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है वो ले, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप परसेंटेज से, और परसेंटेज में भी 75.5% है तो अपॉन 100 कर देंगे इसको, ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपॉन 100, यानी यहाँ से परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 है, तो 100 के ये 2 जीरो क्या है इधर शिफ्ट हो गई इसके अंदर। सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ, और बीच में प्लस का साइन आएगा, कि यानी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कि एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई विद परसेंटेज, और प्लस करेंगे हम दूसरे के एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड विद इट्स रिलेटिव परसेंटेज, तो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक एवरेज ले लेते हैं, और वही क्या होगा उसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है, वही क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास होगा यहाँ पे। देन कम्स द मोलिकुलर मास, कि यहाँ पे अब क्या आ जाता है मोलिकुलर मास आता है, यानी अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम के जो इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस हैं उनका सम अगर हम ले लें तो उसे मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। सो मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके मासेस का अगर हम सम कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास लेंगे हम किसका कार्बन का, कितना होता है वो 12, और यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के 2 हैं, और इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो यहाँ पे क्या होगा 12 + 2 × 16 गिव्स 44 AMU या 44 यूनिट्स। तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। अब ऐसे एग्जांपल वाटर का दे रखा है कि क्या है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 2 एटम्स हैं यहाँ पे तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एटॉमिक मास एक ही रखा जाएगा उसका, ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 16 + 2 × 1 इज इक्वल 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब जो मोलिकुलर मास है उसे हम इसी तरीके से फॉर्मूला मास भी होता है, लेकिन फॉर्मूला हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मोलिकुलर जो मास है वो तो होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स का, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, और वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड एक इंट्रैक्शन है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इसलिए उनका मॉलिक्यूल नहीं बनता, एक फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले का अगर हम मास निकालेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। तो NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या है आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, इसमें सोडियम ने एक एटम क्लोरीन को डोनेट किया, तो तभी ये क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है सोडियम पे पॉजिटिव, तो एक फॉर्मूला बना रहता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का, तो उसी को फॉर्मूला मास कह देते हैं। सो इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जो भी फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला यूनिट है, और उसका जितना भी मास होगा वो फॉर्मूला मास है। तो NaCl का देख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 23, क्लोरीन का 35.5 है, टोटल कितना होगा 58.5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉलेज देन यू विल सॉल्व एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स हियर।